साथियों, आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फुले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बात करेंगे, खबर दिखाएंगे कि किस तरह से आदिवासी यहाँ के सबसे संघर्षशील बहुजन समाज के लोगों ने दुर्गा पूजा का विरोध किया, दुर्गा पूजा को रोक दिया। और साथियों, जिस तरह से समाज में एक जागृति पड़ रही है, समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में एक चिंगारी, एक धधक रही है जो व्यवस्था के विरोध में। और हमारे जैसे पागल लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनकी उसका ये रिजल्ट है। और जिस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था लगातार कथा भागवत के माध्यम से, अलग अलग तीज त्योहारों के माध्यम से समाज को धार्मिक गुलाम बनाने का काम करते हैं। प्रतिदिन नित्य उनका ये काम है, धार्मिक गुलामी उनके दिमाग में घसोड़ने का। लोगों को धर्म के नाम पर इतना गुलाम बना दो कि लोग अन्याय अत्याचार होता रहे, जाति व्यवस्था के नाम पर शोषण होता रहे, तो वो कहे ऊपर वाले की देन है। हजारों पीढ़ियां ऊपर वाले के चक्कर में गुजर गईं, अभी तक ऊपर वाले ने आकर यहाँ के SC ST OBC का सुध नहीं लिया। खासकर आदिवासी और अछूतों के साथ में जो जानवर से बेबतर सलूक किया गया, उनके प्राकृतिक, उनके मानवीय अधिकार छीन लिए गए और धर्म शास्त्रों के आधार पर उन्हें नीच, अछूत, अधम बना दिया गया। तो साथियों, खबर क्या है? बहुत सुकून देने वाली खबर है। और साथियों, इस वीडियो को आप अपने ग्रुप पर ईमानदारी के साथ शेयर जरूर करना। हमारी स्क्रीन पर देखें, ये खबर क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध, संघ परिवार की विचारधारा का विरोध। रुक गई दुर्गा पूजा की तैयारी। हम मूल्यवासी हैं, इन सब पर मेरा विश्वास नहीं है। आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों ने ये साथियों खदेड़ दिया इनकी व्यवस्था। विरोध कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं जागृति चा अखंड ठेवा ठेवा, जागृति का दिया नियंत्रण जगना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। मैं क्यों आपको ये नई नई जानकारी देता हूं? इसके पीछे का कारण है कि आपका आत्मबल बढ़े। हमारे लोग निराश हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। होगा। जिन लोगों को कुत्ते नहीं पूछते थे, जिन लोगों के आगे गड़गा मटकी और पीछे झाड़ू बंधी थी, आज उनके आगे टाई है और पीछे लाल बत्ती चलती है, सिक्योरिटी के दायरे में रहते हैं। हो गया ना? जिनको कुत्ते नहीं पूछते थे, आज हमारे लोग बड़े बड़े लोग हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों की संघर्ष की वजह से, संवैधानिक अधिकारों की वजह से हुआ ना परिवर्तन। तो आप अपने को नेगेटिव मत सोचा करो, बहुत कुछ होगा। समाज में बगावत पैदा कर दो, समाज के जर्रे जर्रे में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, छुआछूत जाति व्यवस्था के विरोध में जागृति पैदा कर दो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लोग घर से निकाल कर कचरे में दफनाने का काम करेंगे परमानेंट के लिए। जो बहुजन जागृत हो जाता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए, वो परमानेंट के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आजाद हो जाता है। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड, अंधविश्वास पर खड़ी है, नस्ल भेदभाव पर खड़ी है, जन्मांतर थ्योरी पर खड़ी है, ब्राह्मण को देवता घोषित करती है और यहाँ की अनुसूचित जाति को अछूत और नीच घोषित करती है। इसको कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ये जो धर्म को, हमारे लोग दुर्गा के बारे में पूछो, दुर्गा के बारे में क्या है? दुर्गा कौन थी? इस पर रिसर्च हो चुका है, PhD हुई है बंगाल से। इसका क्या संबंध है? बच्चाओं के घर से मिट्टी लाकर क्यों मूर्त बनाई जाती है? इसका सारा का सारा इतिहास है। चलो मान लिया दुर्गा देवी थी, तो महिलाओं के साथ में हजारों सालों से बलात्कार हुआ, सती के नाम पर जलाया गया, बाल विवाह के नाम पर बच्चियों के साथ शोषण किया गया, देवदासी के नाम पर महिलाओं के साथ मंदिरों में शोषण किया गया, स्तर नहीं ढकने दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, समाज से वंचित कर दिया, व्यवस्था से वंचित कर दिया गया। तब दुर्गा जी कहाँ थी? तब दुर्गा जी ने कोई आंदोलन चलाया महिलाओं के लिए? चलो मान लो महिलाओं की बात छोड़ दो, महिलाओं के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। अरे दुर्गा जो अपनी खुद सवारी जानवर पर बैठी हुई है और कहते हैं कि दुर्गा शाकाहारी है और शेर तो मांसाहारी है। शेर धनिया मिर्चा टमाटर तो खाता नहीं है, वो भी तो शाकाहारी है। देवी जी फरसा लिए, गड़सा लिए, गदा लिए। अब ये जमाना चला गया देवी जी, अब तुम्हें राफेल लेना है, एयर डिफेंस लेना है, परमाणु बम उठा के चलना है, तभी देश की और लोगों की भला होगा। ये भगवान भी बैकवर्ड हैं, ये देवी देवताओं को भी साइंस की
तरफ ले जाने की जरूरत है। इनकी भी सवारी गधा, घोड़ा, उल्लू, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, जो कुछ जानवरों पर बैठे सवारी भी इनकी बदलवाने की जरूरत है, इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। तो ये खासकर SC ST OBC को समझने की जरूरत है, खासकर दलितों को, छूतों को समझने की जरूरत है, आदिवासियों को समझने की जरूरत है कि जिस धर्म को तुम मानते हो ये धर्म हिंदू और सनातन धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। सनातन क्या है? स्थमो सनातनो, ये बुद्ध के धम्म उपदेश से लिया गया है, ये ब्राह्मणों का नहीं है, ये बुद्ध का है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, किसी भी वेद पुराण में हिंदू शब्द नहीं है। सारे वेद पुराणों के निर्माता ब्राह्मणवादी लोग हैं। SC ST OBC के लोग इनके धार्मिक गुलाम हैं, इनकी व्यवस्था के गुलाम हैं। इनके ऊपर भाग पुण्य अलग अलग देवी देवताओं का भ्रमजाल पैदा कर दिया गया, तीज त्योहार के नाम पर इन्हें गुलाम बना दिया गया, परंपराओं के नाम पर इनको गुलाम बना दिया गया। ये अपनी दास्ता, हजारों पीढ़ी इनकी दास्ता में गुजर रही हैं। इनके साथ छुआछूत होता, भेदभाव होता, कोई मतलब नहीं। जब छुआछूत होता था तब कहाँ देवी थी? जब पीछे झाड़ू बांधी जाती थी तब कहाँ देवी थी? आगे मटकी लटकाएगी जब कहाँ देवी थी? अछूतों के साथ में जानवर से बेबतर सलूक किया गया तब कहाँ देवी थी? सार्वजनिक जगह पर पानी पीने के लिए पाबंदी लगाएगी जब कहाँ देवी थी? आज भी छुआछूत के नाम पर भेदभाव हो रहा है, बड़े पैमाने पर छुआछूत की जाती है, कहाँ देवी है? ढूंढो देवी जी, बजाओ थाली, बजाओ घंटा, जाओ देवी के आगे तुम सर पटक दो, तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। ये भ्रम है। कुत्ता को पत्थर की खरगोश दे दो, कुत्ता का खरगोश बनाओ और पत्थर का खरगोश बनाओ और कुत्ते को छोड़ दो, क्या कुत्ता उसको पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। पत्थर का चूहा बनाओ और बिल्ली और कुत्ते को छोड़ दो, क्या कुत्ता चूहे को पकड़ेगा? क्या बिल्ली पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी। हिरन बनाओ, काय का? पत्थर का, और शेर को छोड़ दो, शेर क्या पकड़ेगा? नहीं। जब ये जानवर जानते हैं कि ये पत्थर है, तो ये हमारा पढ़ा लिखा जो अंधभक्ति मंदबुद्धि का है, ये कहता कि उसके अंदर भगवान है। ये ब्राह्मणवादियों ने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर इतना बेवकूफ बनाया कि पत्थरों में भगवान घसोड़ दिए, गोबर में भगवान घसोड़ दिए, और पैदा होने का अलग अलग इनका धर्मशास्त्रों का कंसेप्ट है। पढ़ो। हमारे लोग इनके सारे धार्मिक भ्रमजाल में, अरे फलाने वाला देवता बढ़िया है, फलाने वाला वैरायटी का भगवान बढ़िया है, वो धनिया नहीं खा, वो धनिया खाता है, वो मटन नहीं खाता, वो चिकन नहीं खाता, वो मछली नहीं खाता, वो गांजा नहीं फूकता, हमारा भगवान अच्छा है, हमारा बाबा अच्छा है, हमारा ये ब्रांच अच्छी। अलग अलग जो धार्मिक ब्रांचें खोली गई हैं सत्संग के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, बाबा बवालियों के माध्यम से, ये परमानेंट धार्मिक गुलामी पैदा करने का काम करते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रचारक हैं और कुछ नहीं है। हर महीने कोई ना कोई धार्मिक गांजा पैदा किया जाता है। जन्म से मृत्यु तक सारे कर्मकांड ब्राह्मणवादी लोग पैदा करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अगर तुम्हारे तंत्र मंत्रों में इतनी शक्ति है तो अपनी अम्मा और डोकरी मर जाती है ब्राह्मणवादियों की, क्यों नहीं जीवित करते हो? मारो उसमें, जिंदा हो जाए। जब देवी के अंदर, पत्थर के अंदर तुम भगवान प्रवेश कर सकते हो प्राण प्रतिष्ठा से, तो कर दो ना उसमें। नहीं कर पाओगे, ये तुम SC ST OBC के सामने धार्मिक गुलामी पैदा कर रहे हो। तो साथियों, इसी तरह से गांव-गांव स्तर पर इस व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। जो सड़ी गड़ी परंपरा, जो तर्कवादी परंपरा नहीं है, जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, इसको छोड़ने की जरूरत है, इस व्यवस्था को त्यागने की जरूरत है। तुम यहाँ के बौद्धिस्ट हो, तुम यहाँ के नागवंशी हो, तुम्हारी संस्कृति व्यवस्था और तुम्हारा मान सम्मान तुम्हारा बुद्ध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, फूले साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं, इनको पढ़ो और इनको अपनाने का काम करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो तुम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के परमानेंट गुलाम बने रहोगे और तुम्हारी पीढ़ियां गुलामी में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएंगी। साथियों, तुम्हें एहसास नहीं होगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? ईमानदारी के साथ हमारे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें और देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक